हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉल एकेडमी। आज हम लोगों ने डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस विद एडजस्टमेंट के बारे में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। एज ऑन 30 मार्च 2023, business of Anand has the following balance in his ledger accounts: vehicle, capital, bank balance, purchase, trade creditors, sundry debtors, sales, cash, insurance and taxes, bank loan, interest, other expenses, plant and machinery। बहुत सारा बैलेंस दिया हुआ है। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन पे चले आते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन 31st March 2023, the business made the following transaction. पहला, bought material for rupees 1 lakh, half for cash and half for credit। यानी हम लोग सामान खरीद रहे हैं 1 लाख रुपया का, उसके अंदर आधा कैश पर आधा क्रेडिट पर खरीदा जाता है। परचेस हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है और कैश हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है और उसके साथ साथ क्रेडिटर्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है। ये हम सबको पता है। ये पे जो खरीदारी की एंट्री बताया जा रहा है उसके लिए हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे परचेस किया जा रहा है, यानी परचेस अकाउंट डेबिट, कितना रुपया का? 1 लाख रुपया का। 2, कैश पे किया जा रहा है, कितना? आधा, यानी 2 कैश अकाउंट 50,000। 2 आधा ऑन क्रेडिट हो रहा है, यानी ट्रेड क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स। ठीक है, उसके बाद मेड सेल्स रुपीज 1,60,000, रुपीज 80,000 ऑफ विच वाज ऑन क्रेडिट, यानी 1,60,000 का सामान सेल किया जा रहा है, उसके अंदर 80,000 का सामान ऑन क्रेडिट हो रहा है। यानी जर्नल क्या बनेगा? इसके लिए जर्नल बनेगा डेटर्स अकाउंट डेबिट, कितना? 80,000 का, यानी जितना रुपया का सामान हम लोग उधारी में बेच रहे हैं। और कैश अकाउंट डेबिट ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे 80,000 क्रेडिट में हो रहा है और 80,000 तो कैश में हो रहा है, फिर क्यों पूरा सेल किया जा रहा है 1,60,000 का। उसके बाद 2 क्या होगा? 2 सेल्स अकाउंट, यानी कैश अकाउंट डेबिट, कितने? 80,000। सन्डी डेटर्स और डेटर्स, टू क्या होगा? सेल्स। उसके बाद थर्ड, पेड वेजेस 15,000 टू शॉप असिस्टेंट, यानी शॉप में जो काम कर रहा है उसको 15,000 रुपया का वेजेस दिया जा रहा है। इसके लिए क्या जनरल होगा? वेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट। और अदर एक्सपेंस भी कभी कभार किया जाता है। अकाउंट डेबिट 2 क्या क्या दिया जा रहा है? कैश, यानी 2 कैश अकाउंट। ठीक है, हमने एक फॉर्मेट ड्रॉ कर चुके हैं जहाँ पे ट्रायल बैलेंस ऑफ आनंद एज ऑन 31 मार्च 2023 और उसके बाद हेड्स ऑफ अकाउंट और पर्टिकुलर्स, ये पे कोई भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद 2 अमाउंट रुपया का कलम लिए, जहाँ पे पहला कलम के ऊपर डेबिट और दूसरे कलम के ऊपर क्रेडिट लिख चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो अकाउंट दिया गया है सवाल पे उसको एक एक करके लिख चुके हैं। जैसे व्हीकल एक एसेट्स है, इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है,
इसलिए देखो व्हीकल 2,02,000 डेबिट के कलम पर लिखे। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल हमेशा लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी होने के मतलब क्या है, उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट कलम पे होगा, इसलिए कैपिटल का 13 लाख क्रेडिट कलम पे लिख चुके हैं। उसके बाद बैंक लोन, बैंक लोन क्या है, हम लोग जब बैंक से लोन लेते हैं ये हम लोगों का लायबिलिटी बन जाता है क्योंकि उसको पे करना पड़ेगा बाद में, इसलिए इस बैंक लोन को हमेशा लायबिलिटी यानी क्रेडिट कलम पे लिखते हैं। उसके बाद परचेस, परचेस कितना है, 12,40,000। ये परचेस हम लोग का एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए हम लोगों ने इसको डेबिट कलम पे लिखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग विद इन ब्रैकेट के अंदर 12,40,000 लिख रहे हैं क्योंकि इसका कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स, इसका भी एडजस्टमेंट दिया गया है, इसलिए उसके ब्रैकेट के अंदर 12,82,000 लिख रहे हैं। उसके बाद सैंडी डेटर्स, इसको भी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 12 लाख लिख रहे हैं क्योंकि इसका भी एडजस्टमेंट दिया गया है। उसके बाद सेल्स 14,60,000, इसको भी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं। उसके बाद कैश 11,70,000, इसको भी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं क्योंकि इसका भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस हम लोगों के नज़रिए से एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको डेबिट बैलेंस कलम पे, इसको डेबिट कलम में लिख रहे हैं 1,88,000। उसका बैंक लोन इंटरेस्ट, जो हम लोगों ने लोन लिए उधार लिए उसके लिए जो इंटरेस्ट पे करना है हम लोगों के नज़रिए से एक्सपेंस है, इसलिए इसको भी डेबिट कलम पर लिख रहे हैं 1,40,000। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस 6,02,000, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं क्योंकि जो वेजेस है उसका अकाउंट अलग से ट्रायल बैलेंस के इंफॉर्मेशन के अंदर कोई पे दिया नहीं गया है, इसलिए अदर एक्सपेंस के साथ ही हम लोग वेजेस को ऐड करके दिखाएंगे। इसका एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसलिए अभी के लिए ब्रैकेट के अंदर दिखा दिया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख है। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको डेबिट कलम पे दिखा दिए 5 लाख। ठीक है, अब चलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के पास। पहला मटेरियल खरीद रहे हैं 1 लाख रुपया का, उसके अंदर आधा कैश पर आधा क्रेडिट पर। जर्नल तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू कैश अकाउंट 50,000, टू सैंडी क्रेडिटर्स और ट्रेड क्रेडिटर्स 50,000। यानी जो खरीद रहे हैं परचेज में इंक्रीज होगा कितना, 1 लाख, क्योंकि 1 लाख का ही सामान खरीद रहे हैं। उसके साथ साथ ट्रेड क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होगा कितना, 50,000 जो उधारी में खरीदा जा रहा है, और उसके साथ साथ कैश से घटेगा 50,000 रुपया जो कैश में हम लोग पे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड में बताया जा रहा है सेल्स किया जा रहा है 1,60,000 रुपया, उसके अंदर 80,000 का, उसके अंदर 80,000 का कैश पे हो रहा है और 80,000 का क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट के बारे में मेंशन किया गया है, यानी 80,000 क्रेडिट पे हो रहा है, यानी 80,000 कैश में ही होगा। जब हम लोग कैश पे सामान किसी को बेचेंगे हम लोग कैश का इंक्रीज होगा प्लस 80,000 कैश पर, और उसके साथ साथ जो डेटर्स क्रेडिट हो रहा है 80,000 का, डेटर्स भी इंक्रीज होगा 80,000, और कुल मिला के सेल कितना किया जा रहा है 1,60,000 का, इससे सेल का भी 1,60,000 इंक्रीज होगा। थर्ड वेजेस ऑफ 15,000 पे किया जा रहा है, ये वो वेजेस का अलग से कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग अदर एक्सपेंस में दिखा दे रहे हैं 15,000 वेजेस दिया जा रहा है। हम लोग वेज पे करें कौन सी मोड पर, कैश मोड पर। वेजेस देने का मतलब क्या, हम लोगों की तरफ से एक्सपेंस है, इसलिए कैश से 15,000 रुपया घटेगा, यानी नेगेटिव 15,000। ठीक है, ये था हम लोगों का एडजस्टमेंट। अब चलो बैलेंस को फुटर में अमाउंट कॉलम में पुट करते हैं। पहले परचेज, परचेज का देखो 12,40,000 पहले से था और 1 लाख ऐड हुआ, यानी 13,40,000। ये कौन सा होगा, कौन सा कलम में बैठेगा, ये डेबिट कलम में बैठेगा 13,40,000, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स,
12,82,000 था और 50,000 क्रेडिटर्स ऐड हुआ, यानी 13,32,000 होगा। क्रेडिटर्स हमेशा क्रेडिट कॉलम में बैठता है, इसे क्रेडिट कॉलम में लिख देना 13,32,000। उसके बाद सनी डेटर्स 12 लाख था, 80,000 और ऐड हुआ, यानी 12,80,000। ये हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसे डेबिट कॉलम में बिठा देते हैं 12,80,000। उसके बाद सेल्स कितना है 12,60,000 और ये पे 1,60,000 और ऐड हो रहा है, यानी कुल मिला के 16,20,000। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट कॉलम में बिठा दे रहे हैं 16,20,000 रुपया। उसके बाद कैश देखो, कैश 11,70,000 था, नेगेटिव 50,000, पॉजिटिव 80,000 और नेगेटिव 15,000, कुल मिलाकर आ रहा है 11,85,000। कैश हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हम लोग डेबिट कॉलम में लिख दे रहे हैं 11,85,000। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस देखो 6,02,000 पहले से ही था, वही जिसका 15,000 ऐड करने से कितना आ रहा है 6,17,000 रुपया, यानी 6,17,000 एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट कॉलम पे लिख रहे हैं। उसके बाद दोनों कॉलम को डेबिट और क्रेडिट को अलग अलग से समअप करने से हम लोग देख पा रहे हैं कितना आ रहा है 54,52,000, 54,52,000। ठीक है, हम लोगों का डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट कॉलम इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब है हम लोगों ने जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया आफ्टर एडजस्टमेंट वो पूरा सही है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे आके कमेंट करें, और मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए सबको शुक्रिया।